ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब आपका ये लास्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ इस एग्जाम के लिए। BEBAE 181 का एग्जाम बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें से MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। और दूसरी बात, आपका जो इससे में क्वेश्चन आंसर जो बनता है वो आपके बुक के अकॉर्डिंग बनता है BEBAE 181 और इसका आंसर का जो चेक होता है वो बुक के अकॉर्डिंग होता है। आप कैसे करते हो जल्दीबाजी में? आप लोग नेट से तैयारी कर लेते हो, गूगल से तैयारी कर लेते हो। यहाँ पे क्या होता है, बुक के अकॉर्डिंग जो बच्चा तैयारी करके नहीं जाएगा और गूगल के अकॉर्डिंग तैयारी करके जाएगा। देखो, गूगल ने अपडेट किया है, बहुत सारे आंसर इन्होंने थोड़ा सा सही भी किया और ये जो कि बुक बनाए गए थे जब से बनाए गए हैं तब से लेकर अभी तक का वही है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चेक हो रहा है। मशीन में भी चेक होता है तो बुक के अकॉर्डिंग ही चेक होता है, जिसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं 15 से 20 नंबर लाते लाते है ना रुक जाते हैं, है ना, हिम्मत हार जाते हैं। तो इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। अच्छा मार्क्स तभी आएंगे जब आप क्या करेंगे, बुक का रिवीजन करेंगे। आपका जो बुक है BEBAE 181, तो ये बुक का रिवीजन जो आपका है ये कंप्लीट बुक का रिवीजन आपको करना है, जिसका वीडियो मैंने बनाया है, जिसका वीडियो ना कंप्लीट बुक रिवीजन का मैंने वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में ही ये वीडियो मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं कह रहा कि अब इस वीडियो में आ गए हैं तो अभी चले जाइए, नहीं, ये पूरा यानी पेपर को, यानी जो आपका ये जो पेपर मैंने लिया देख सकते हैं, ये जून 2022 का पेपर लिया गया है। अब तक मैंने कितना, ये छठा वीडियो है अब तक का, ये 7वां वीडियो है। कौन सा है ये? 7वां वीडियो। मतलब कि इस साल मैंने इस सेशन में टोटल अब तक ये लगा के 7 वीडियो आप लोग को दे दिया हूँ। 7 सैंपल पेपर से 7 साल का मैंने सैंपल पेपर आपको या फिर कहो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस करवा रहा, ये 7वां आप करवा रहा हूँ, मतलब 6 अब तक करवा दिया। तो भैया 7 साल का करके जाएंगे फिर बुक रिवीजन करके जाएंगे तो आप कभी फेल नहीं हो सकते, नेवर। सो आपको कंप्लीट वीडियो देखना है और मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। आपको देखना आपका 1 से 50 के बीच में आपका कितना नंबर आता है। 50 मार्क्स आपका एग्जाम होगा, 50 मार्क्स का, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। लेकिन अभी जो मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, कॉपी रख लेना साइड में और आपको प्रैक्टिस करना कि देखना कि पहले आप खुद से आंसर देना, फिर आप मेरा आंसर समझ सुनना। तो देखना कि आपका कितना सही हो रहा है, 50 में से कितने नंबर ला रहे हैं। आप कमेंट जरूर करना, भैया मेरा इतना आया इतना आया, ठीक है, जरूर आप लोग बताना। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल में न्यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ। देखिए, अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो आपका जो क्वेश्चन है हिंदी मीडियम में भी वही क्वेश्चन है, तो भैया मैं हिंदी मीडियम में करवा रहा हूँ। देखिए, आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा, तो हिंदी में भी अगर करके जाएंगे तो तब पर भी आप अच्छा से ये एग्जाम पास कर सकते हैं। तो इसमें से जैसे मान लो 1 का 2 नंबर ही है, तो आप इंग्लिश में 1 का 2 है तो हिंदी में भी 1 का 2 ही होगा। सो इसी तरह से आपको कर लेना है। चलिए मैं हिंदी ही करा रहा हूँ भैया, हिंदी ही समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों तरह से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? हरमन डेली, ग्रो हरलेम ब्रेटलैंड ब्रंटलैंड या फिर मॉरिस्टोंग या फिर पियरे ट्रडेव ट्रडो। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 2 ही राइट है, ग्रो हरलेम ब्रंटलैंड। चलो टाइम नहीं है इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक जीव है? बाज, मेढक, डिम्बकीट, केंचुआ या शैवाल? तो यहाँ अपघटक जो जीव है स्टूडेंट्स वो है केंचुआ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लक्ष्य का प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं है? वन और अन्य आवासों का संरक्षण, गरीबी, असमानता और तीसरे विश्व के ऋण को कम करना, शून्य प्रदूषण या फिर कचरे का उत्पादन? तो भैया कौन सतत विकास के लक्ष्य का प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं है? तो वो है हमारा शून्य प्रदूषण। ठीक है, बड़ा सल्फर भंडार सल्फ चक्र के डैश में निहित है? मृदा, ज्वालामुखी, स्फोट, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर पानी? आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें मृदा। 4 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या आएगा? मृदा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन देखिए, कोशी स्तर के चौथे स्तर पर डैश पाया जाता है? खरगोश, टिड्डा, घास या बाघ? तो भैया चौथे स्तर पर घास तो कभी पाया नहीं जाएगा, खरगोश भी नहीं पाया जाएगा, तो चौथे स्तर पे जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा बाघ, क्योंकि बाघ भाई मांसाहारी जीव है।
तो भैया ये चौथे स्तर पे भाई पोषी स्तर के बाग, ये अब पोषी स्तर क्या है ये मैंने पढ़ाया है बुक में, आप वीडियो को देख लेना, है ना, बुक रिवीजन वाला। चलो आगे देखते हैं। जीव मंडल में मुख्य भूमि भाग को डैश के नाम से जाना जाता है। थल मंडल, जल मंडल, इकोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फियर। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट थल मंडल। जीव मंडल में भूमि वाला जो भाग है उसे तो हम लोग थल मंडल के नाम से जानते हैं, थल मंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 स्टूडेंट, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला के प्रकार को पहचानिए। बकरी, सूत्रकृमि, मृतपोषी। और ये अपर्दक आहार श्रृंखला है, चराई आहार श्रृंखला है, परजीवी आहार श्रृंखला या जलीय आहार श्रृंखला है। तो स्टूडेंट ये जो है वो है आपका अपरद आहार श्रृंखला, बकरी, सूत्रकृमि या मृतपोषी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया 8, यूरोप में जन स्वास्थ्य के अनुशासन की स्थापना किसके उपरांत हुई? 1662, 1812, 1742 या 1842। राइट हो जाएगा स्टूडेंट 1842। जब उष्णकटिबंधीय पट्टी में समुद्री जल 27 डिग्री सेल्सियस अथवा अधिक पर गर्म हो जाता है, तो जिससे जल स्तरों के ऊपर कम दाब के क्षेत्र बन जाते हैं, तो डैश का निर्माण होता है। तो वर्षा का, प्रति चक्रवात का या फिर सुनामी का। राइट जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा आपका चक्रवात का। किन दो देशों में बाढ़ से मृत्यु संसार के कुल बाढ़ से मृत्यु के 2/3 हिस्सों के कारण है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। सो आप लोगों को भाई ये पिछले कई बार भी पूछे गए हैं, तो सर रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये जो है ना आपका जो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, भारत और बांग्लादेश। यहीं पे ना संसार के अगर बाढ़ आता है तो संसार के 2/3 हिस्से इसी में से मृत्यु होता है, भारत तथा बांग्लादेश, याद रखना। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भारत तथा बांग्लादेश देना। ठीक है। सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा है मैंग्रोव वन, कोरल चट्टानी तट या फिर समुद्र तट पर घनी रेत। आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा मैंग्रोव वन। जब भी अगर सुनामी आएगा तो भाई मैंग्रोव वन आदमी को प्राकृतिक सुरक्षा देगा। 12 नंबर में स्टूडेंट्स एम ए बी कार्यक्रम जो यूनेस्को द्वारा चलाया जाता है, उसमें एम ए बी है मैन एंड बायोडाइवर्सिटी, मैनकाइंड एंड बायोडाइवर्सिटी, मैन एंड बायोस्फीयर या मैनकाइंड एंड बायोडाइवर्सिटी। तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स मैन एंड बायोस्फीयर। 13 नंबर में सीड बैंक उदाहरण है बहिस्थल संरक्षण का, यथास्थल संरक्षण का, बंधन में प्रजनन का, पात्रे में संभाव्य तकनीक का। तो 13 नंबर में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर बहिस्थल संरक्षण का। प्रजातियों की क्वेश्चन 14, प्रजातियों की व्यापक विविधता से सुनिश्चित होता है कि पारिस्थितिक तंत्र की फर्स्ट नंबर की लंबाई अवधि में अधिक स्थिर होने की संभावना है। अभी अभी अस्तित्व में आया है। अत्यधिक अस्थिर और प्रजातियां समाप्त हो सकती है, अस्थिर है पर अनेकों प्रजातियां है। तो 14 नंबर में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र की लंबी अवधि में अधिक स्थिर होने की संभावना है। 15 नंबर में है पालन पोषण तकनीक डैश के संरक्षण के लिए उपयोग की गई है। हाथी, चीता, हुम्पिंग क्रेन या एंगस गाय। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स हुम्पिंग क्रेन। 16 नंबर में है जलीय पारितंत्र में असंलग्न जीव जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहते हैं वे कहलाते हैं पटलक, तरनक या प्लवक या फिर नितलक। वो कहते हैं स्टूडेंट्स तरनक। ये बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इसे आप लोग बढ़िया से देखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है खारा जल पारितंत्र में सम्मिलित है स्थिर अंतर्देशों देशीय झीलें, रुद्र जलागार, सरित वासस्थान या ज्वारंधमुख। ये आपका राइट आंसर जो होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा आपका 4 नंबर ज्वारंधमुख। समुद्र के पानी में लवण का औसत लगभग है 2.5%, 3.5%, 4.5% या 5.8%। राइट हो जाएगा स्टूडेंट 3.5%। 19 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा खुला हुआ विषमपोषी तंत्र है? तालाब, दलदल, नदी या अनूप। राइट यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स नदी।
टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। संपूर्ण विश्व की प्रजातियों का लगभग 50% कहाँ पर पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, शीतोष्ण वर्षावन, शीतोष्ण पर्णपाती वन या प्रवाल भित्तियां। यहाँ पे राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स उष्णकटिबंधीय वर्षावन। आनुवांशिक 21 नंबर में है, आनुवांशिक विविधता किससे संबंधित है? एक क्षेत्र की प्रजातियों के प्रकार से, एक समुदाय की प्रजातियों के प्रकार से, जीवों की संख्या और प्रकार की विविधता, या फिर एक ही जीन्स की प्रजाति का वितरण और विकास। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक ही जीन्स की प्रजाति का वितरण और विकास। 22 नंबर देखिए, जैव हॉटस्पॉट वाला देखिए, जैव हॉटस्पॉट में निम्नलिखित में सबसे अधिक क्या है? उत्पादकता, सनिकता, वनस्पति जीव का घनत्व या विदेशी प्रजाति का संकेंद्रण। देखिए स्टूडेंट्स, वो है आपका स्थानिकता, है ना, याद रखना। 23 नंबर, जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जैव विविधता का सबसे अधिक दिखाई देने वाला घटक प्रजाति विविधता है। द्वीप और भारत के तटीय स्थान में काफी संख्या में स्थानीय प्रजाति पाई जाती है। कशेरुकी धरती पर सबसे बड़ी संख्या में पाए जाने वाले जीव हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट लगातार खतरे में है। कौन सा कथन सही नहीं है? ये 3 नंबर, कशेरुकी धरती पर सबसे बड़ी संख्या में पाए जाने वाले जीव हैं। दर्रे बनने का कारण है अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, मृदा अपरदन या मृदा लवणता। तो भैया इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट आंसर होगा 3 नंबर, मृदा अपरदन। 25 नंबर में है, अधिक बारीक कणों को तली में एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लोरीन से उपचार का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, कॉस्टिड सोडा का, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का। तो 25 नंबर में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 3 नंबर, कॉस्टिड सोडा का। वैश्विक मीठे जल का कितना % तरल रूप में उपलब्ध होता है? 5, 10, 15 या फिर 20? आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 20। आपका ये हो गया आपका 20 नंबर आंसर। 4 नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खाद के उपयोग से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? मृदा की बेहतर ससंजकता, जल धारण क्षमता में वृद्धि, मृदा लवणता में कमी, अधिक स्थिर समुच्चयी गठन। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा स्टूडेंट 3 नंबर, मृदा लवणता में कमी। निम्नलिखित ऊर्जा के स्रोतों में से कौन सा गैर पारंपरिक स्रोत है? पनबिजली, जैव भार, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। तो राइट हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है? ऊपरी आसाम, केम्बे, कृष्णा, गोदावरी बेसिन, बॉम्बे हाई। तो यहाँ पे 29 नंबर में आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए नंबर 29 में राइट हो जाएगा आपका 4 नंबर, बॉम्बे हार्ड। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर, आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति ऊर्जा मांग की वृद्धि दरें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कम हुई है? औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र या व्यावसायिक क्षेत्र। तो यहाँ पे राइट जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा आपका आवासीय क्षेत्र। अपांग गैस में मुख्यतः निम्नलिखित होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो देखिए भैया ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए, ध्यान से ये क्वेश्चन याद रखना भाई। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो मीथेन होगा, ठीक है, मीथेन, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल किस वर्ष में बनाया गया? 1982, 1985, 1988 या फिर 1990? तो यह आपका राइट हो जाएगा 1988। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो भाई 33 में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के 8 राष्ट्रीय मिशनों का भाग नहीं है? राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, भूखमरी और गरीबी उन्मूलन का राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो होगा 3 नंबर, भूखमरी और गरीबी उन्मूलन का राष्ट्रीय मिशन। 35 नंबर में है, बेसल सम्मेलन मुख्य तौर पर डैश को संबोधित करता है? जैव विविधता, जोखिम बड़े अपशिष्टों के प्रबंधन, ओजोन धराश या ग्रीन हाउस गैसों को। तो यहाँ पे 35 नंबर में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 2 नंबर, जोखिम बड़े अपशिष्टों के प्रबंधन।
राष्ट्र हरित अधिकरण का मुख्य कार्य है पर्यावरण संबंधित मामलों को तीव्र गति से निपटाना, नागरिक मुद्दों के मामलों का तीव्र गति से निपटारा, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए नियम बनाना, पर्यावरण के लिए कानून बनाना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 1 नंबर पर्यावरण संबंधित मामलों को तीव्र गति से निपटाना। 37 नंबर में है वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम का संशोधन वर्ष डैश में हुआ था। अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं, तो इसे भैया आप लोग सही से ध्यान रखिएगा, सही से याद रखिएगा कि इसका जो आंसर होगा 1987 है ना। ये 1987 में संशोधित किया गया था, संशोधन वर्ष इसमें किया जाता है ना, अधिनियम का जो संशोधन हुआ था 1987 में हुआ था। 38 है भोपाल गैस त्रासदी के समय कौन सी गैस रासायनिक संयंत्र से निकलती थी? मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथिल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। राइट हो जाएगा आपका स्टूडेंट 3 नंबर मेथिल आइसोसाइनेट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरस अम्ल। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय के ऑक्सीजन के समाप्त होने के लिए उत्तरदायी है जिससे जलीय प्राणी को खतरा है? डिटर्जेंट, मानव अपशिष्ट, कीटनाशक, पिरकनाशी, औद्योगिक अपशिष्ट। तो आपका जो राइट आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा आपका याद रखना 2 नंबर मानव अपशिष्ट। रेडियोधर्मी नाभिकीय अपशिष्टों के निस्तारण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी? सागर में रोपण, भूमिगत निस्तारण, लैंडफिल निस्तारण, भस्मीकरण। तो ये आपका राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर भूमिगत निस्तारण। निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट उपचार की जैविकीय विधि नहीं है? अनुकूलन, नापाचन, कंपोस्टिंग या अनुपन और टंकी में भंडारण। तो भाई आपका यहाँ राइट हो जाएगा अनुकूलन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए नीति शास्त्र के लिए नियमों का कारक नहीं है? भोजन और आदतों में परिवर्तन, प्रकृति पर नए प्रभाव, प्रकृति के बारे में नई जानकारी, नैतिक सरोकारों का विस्तार। तो भैया ये आपका हो जाएगा पर्यावरण के लिए नीति शास्त्र के लिए नियमों का कारक नहीं है। तो भैया यहाँ पे जो आपका हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा भोजन की आदतों में परिवर्तन। तो ये पर्यावरण से इसका भाई उतना ताल्लुक नहीं है। चलो अगला है वनों वनों के आर्थिक महत्व से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सेवाएं प्रदान करते हैं जिनमें भोजन, पशुचारा और ईंधन सम्मिलित है। यह विभिन्न जीवन निर्वहन पदार्थों जैसे औषधियां, कीटनाशक और कीटनाशक प्रदान करते हैं। ये जलाशयों की सुरक्षा करते हैं और मीठे पानी की वर्षों तक आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं। पादपों के फल, पत्तियां, जड़ें और कंद वन की जनजातियों के भोजन है। देखिए स्टूडेंट इसका क्वेश्चन के अनुसार जो इसका जो आंसर है कौन सा कथन सत्य है? आपका यहाँ पे जो तीसरा नंबर जब क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि ये जलाशयों की सुरक्षा करते हैं और मीठे पानी की वर्षों तक आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं। 45 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा वन अवरोधन का कारण नहीं है? जनसंख्या विस्फोट, वनों में आग, पीड़क जीवों का हमला, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। तो भैया कौन वन अवरोधन का कारण नहीं है? तो ये आपका जो हो जाएगा वो होगा 4 नंबर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। भारत को अपनी पारिस्थितिकी और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कुल क्षेत्रफल का %, भाग वनों से आच्छादित करने की आवश्यकता है। 50, 25, 40, 33। तो ये क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने देखा था। तो आप लिखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 33। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांद्रित मूल का विसर्जन करता है? ऊंट, बगीचे की छिपकली, रात्रिचर रेडेंट या फिर सांप। आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा ऊंट। वह मनोभाव जो गैर मानव जीवन से अधिक मनुष्यों को महत्व देता है उसे डैश कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स उसे कहा जाता है आपको पता होना चाहिए उसे मानव केंद्रित कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एनविस केंद्र नहीं है? राष्ट्रीय व्यवसाय स्वागत स्थानांतरण। एक एनविस वाला क्वेश्चन आता ही है। तो राष्ट्रीय व्यवसाय संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई, सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स नई दिल्ली, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ। तो यहाँ पे जो राइट है कि एनविस केंद्र कौन नहीं है
तो भैया ये आपका राइट हो जाएगा 2 नंबर टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई। एमपीएन परीक्षण का पता डैश का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं, ई कोलाई, सिग्लावोइड, वो सिग्लावोइडी, या फिर एस सोनेमी, या फिर वाई ब्रियो कोलेरा। तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स ई कोलाई। तो इस तरह से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया जून 2022। तो इस तरह से मैंने आपका टोटल 7 की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करा चुके हैं। आप लोग जल्दी से इसका प्रैक्टिस कीजिए, जाके टेलीग्राम में पीडीएफ डाउनलोड कीजिए जिसमें से आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, और लास्ट में आपको आंसर की दिए हुए होंगे। तो आप पहले खुद से प्रैक्टिस करना, लास्ट में आंसर देखना भी आपका कितना में से कितना सही हुआ। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपका नेक्स्ट कौन सा वीडियो अपलोड करना है, कौन सा एग्जाम है वो भी बताना। और देखिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम में देखिए अगर आप न्यू हो, टेलीग्राम में ये पासवर्ड लगा होता है ना मेरे पीडीएफ में, तो पासवर्ड आपको इंस्टा में मिलता है, बट आप लोग ये ध्यान देना कि जो पुराना पासवर्ड अभी यूज किए थे हम लोग, वही पासवर्ड इसमें भी लगा हुआ है। और आप न्यू हो तो भैया आप जाके पासवर्ड ले सकते हैं इंस्टा में डायरेक्टली। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अभी तैयारी कीजिए, और ऑल द बेस्ट, एग्जाम बहुत बेस्ट जाएगा। चलो, बुक रिवीजन जरूर कर लेना, जैसे मैं बोलता हूँ। जाने से पहले बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।